हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो पे हम कंजक्शन के बारे में जानेंगे, साथ ही उनसे रिलेटेड वर्कशीट भी करेंगे। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो बने रहिए इस वीडियो पर। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम कंजक्शन किसे कहते हैं। कंजक्शन आर वर्ड विच ज्वाइन वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स टुगेदर। जो वर्ड दो वर्ड्स या दो सेंटेंस को जोड़ते हैं उसे हम कंजक्शन कहते हैं, जैसे कि एंड, बट, और, बिकॉज, सो, दो, हैज़। ये सब जो वर्ड्स है ये हमारा कंजक्शन वर्ड्स है। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड अ बैट एंड अ बॉल। अ बैट और अ बॉल के बीच में जो एंड है ये हमारा कंजक्शन है, दो सेंटेंस को ज्वाइन अप कर रहा है। एंड का इस्तेमाल हम वहीं पे करते हैं जब दो सिमिलर वर्ड को हमें ज्वाइन अप करना होता है। द डे इज़ कोल्ड बट प्लीजेंट। नेक्स्ट वाला देखें, आज का डे ठंड था लेकिन प्लेजेंट था। यहाँ हम बट का इस्तेमाल करें। बट जो है वो कंजक्शन है। बट का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं यह अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी हम आ जाते हैं एंड की तरफ में। एंड का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। एंड इज़ यूज टू ज्वाइन सिमिलर वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जब दो सिमिलर वर्ड्स को और दो ग्रुप ऑफ वर्ड जो सिमिलर है उसे जब हमें ज्वाइन अप करना होता है वहाँ पर हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ कैट एंड अ डॉग एट होम। मेरे घर पर कैट भी है, डॉग भी है, तो वहाँ पर हम एंड का इस्तेमाल करेंगे। आई हैव अ कैट एंड डॉग एट होम। और का इस्तेमाल कहाँ करते हैं जब हमें कोई चॉइसेस करना होता है, टू शो चॉइसेस। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, डू यू लाइक टू प्ले टेनिस। क्या तुम्हें टेनिस खेलना पसंद है। और बैडमिंटन, क्या तुम्हें टेनिस खेलना पसंद है या बैडमिंटन खेलना पसंद है। यहाँ पर क्या कर रहा है, चॉइसेस बता रहे हैं। जब कोई चॉइसेस हो तो वहाँ पर हम और का इस्तेमाल करते हैं। बट का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं जब हमें अपोजिशन करना हो, विरोध करना होता है, तब वहाँ पर हम प्रोटेस्ट करना होता है, वहाँ पर हम बट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि माई ड्रेस इज़ पिंक बट योर इज़ वाइट। मेरा ड्रेस पिंक है बट तुम्हारा ड्रेस क्या है, वाइट। बिकॉज का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, टू शो द रीज़न बिहाइंड समथिंग। कुछ कारण जिसकी वजह से हम कोई कार्य करते हैं, कोई काम करते हैं, वो क्यों करते हैं, उसका जो रीज़न होता है वो बताने के लिए हम बिकॉज का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ क्राइंग, वो रो रहा है। बिकॉज ही इज़ हर्ट, वो तकलीफ़ में है, उसे हर्ट हुई है इसलिए वो रो रहा है। इसलिए का जो वर्ड आया है वो बिकॉज होता है। बिकॉज क्या, कंजक्शन। सो का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, सो इज़ यूज टू शो द रिजल्ट ऑफ सम कॉज। जब हम कोई काम करते हैं उसका परिणाम दिखाने के लिए सो का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज हंग्री, मैं बहुत भूखी थी, सो आई मेड द सैंडविच फॉर माई सेल्फ। इस वजह से मैंने अपने के लिए सैंडविच बनाया। अब हम आ जाते हैं इफ़ में। इफ़ का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, टू शो कंडीशन, कंडीशन दिखाने के लिए। किसी से अगर हम शर्त लगाते हैं तब वहाँ इफ़ का इस्तेमाल करते हैं, या परिस्थिति या किसी स्थिति के बारे में हम डिस्कस करते हैं वहाँ पर हम इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी डिसओबे अवर एल्डर वी विल बी सॉरी। अगर हम अपने एल्डर के साथ डिसओबे करते हैं तो हमें सॉरी होना चाहिए, ठीक है। इफ़ का मतलब होता है अगर। नेक्स्ट, दो का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, दो इज़ यूज टू शो द कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट को शो करने के लिए हम दो का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है इसके विपरीत। फॉर एग्जाम्पल, दो शी वॉज स्केयर्ड शी फॉट ब्रेवली। वो बहुत डरी हुई थी लेकिन उसने ब्रेवली लड़ाई किया। होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया। तो हम वर्कशीट पर आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन कंजक्शन। यहाँ पे कंजक्शन वर्ड दिए हुए हैं, उसे हमें यहाँ पर फिलअप करना है। यहाँ पर टोटल 8 क्वेश्चन है लेकिन 6 कंजक्शन है। 2 ऐसे कंजक्शन वर्ड होंगे जो 2 बार यूज होंगे, ठीक है। नंबर 1 है, ही इज इंटेलिजेंट एज वाइज। वो इंटेलिजेंट भी है और वाइज भी है। तो यहाँ पर हम 2 सिमिलर वर्ड है इसलिए हम एंड का इस्तेमाल करेंगे। ही इज इंटेलिजेंट एंड वाइज, AND एंड वाइज। वो इंटेलिजेंट भी है और वाइज भी है। नंबर 2, आई हैड टू थ्रो अवे द फूड डैश द फूड इज़ अनफ्रेश। मुझे जो खाना था उसे फेंकना पड़ा क्योंकि फूड जो था वो अनफ्रेश था। क्योंकि का वर्ड आया ना, क्योंकि का मतलब होता है बिकॉज। बिकॉज जो फूड था वो अनफ्रेश है, सही नहीं है। नंबर 3 में आ जाता है, आई वॉज एंग्री, मैं बहुत एंग्री था, गुस्सा था, डैश आई डिड नॉट स्पीक टू हिम। इस वजह से मैंने उससे स्पीक नहीं किया। मैंने क्या कहा, इस वजह से। इस वजह से का मतलब होता है सो। तो यहाँ पर हम सो लिखेंगे, एसओ। सो आई वॉज एंग्री सो आई डिड नॉट स्पीक टू हिम। नंबर 4 में आ जाता है, आई विल गो टू दुबई, मैं दुबई जाऊँगा, डैश आई विल गेट अ वीज़ा। अगर मुझे वीज़ा मिला तो मेरे मुंह में क्या आया, अगर का वर्ड आया। तो अगर का मतलब होता है इफ़, ठीक है। मैंने इससे पहले बताया है, आप समझ जाएंगे। नंबर 5 में आ जाता है, वी कैन गो टू अ पार्क डैश मॉल। हम पार्क भी जा सकते हैं या मॉल भी जा सकते हैं। यह का आया ना, यह ऑप्शन है इसलिए हम यहाँ पर और का इस्तेमाल करेंगे। हम पार्क भी जा सकते हैं या मॉल भी जा सकते हैं। नंबर 6, मीरा लाइक स्वीट डैट शीबा डज नॉट। मीरा को स्वीट पसंद है लेकिन शीबा को नहीं। तो यहाँ पर हम बट का इस्तेमाल करेंगे। पर ऑपोजिशन शो हो रहा है इसलिए यहाँ पर हम बट का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 7 में आ जाता है, जैकब एंड मिली आर माई फ्रेंड्स। जैकब और मिली दोनों ही मेरे अच्छे फ्रेंड है इसलिए यहाँ पर एंड का इस्तेमाल करेंगे। जैकब एंड मिली आर माई फ्रेंड्स। नंबर 8 में आ जाता है,
ही हैड अ कोल्ड डैश वी टूक हिम टू द डॉक्टर। उसे कोल्ड थी, इस वजह से हम उसे डॉक्टर के पास लेके गए। इस वजह का मतलब होता है सो ही हैड अ कोल्ड सो वी टूक हिम टू द डॉक्टर। नेक्स्ट नंबर 9, आई कम टू योर हाउस डैश यू कॉल मी। मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ अगर तुम मुझे कॉल करोगे। तो यहाँ पर अगर का वर्ड आया ना, तो अगर का मतलब होता है इफ। आई कम टू योर हाउस इफ यू कॉल मी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है ज्वाइन द सेंटेंस यूजिंग एंड बट एंड सो। यहाँ पे दो सेंटेंस को हमें ज्वाइन करना है बाय द वर्ड एंड बट और सो को लगाकर हमें दो सेंटेंस को ज्वाइन अप करना है। नंबर 1, मिस्टर श्रीना इज ओल्ड ही इज वेरी फिट। मिस्टर श्रीना ओल्ड है लेकिन फिट भी है। मिस्टर श्रीना इज ओल्ड बट फिट। ओल्ड भी है लेकिन फिट है। नंबर 2, टीना वेंट टू हर रूम शी फेल अस्लीप। टीना अपने रूम गई और वहाँ पर सो गई। ठीक है, टीना वेंट टू हर रूम एंड फेल अस्लीप, और वहाँ पर सो गई। नंबर 3 में आ जाता है आर यू हैप्पी आर यू सैड। क्या तुम खुश हो या दुखी हो। तो यहाँ पर चॉइसेस पूछा जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर और का इस्तेमाल करेंगे, आर यू हैप्पी और सैड। नेक्स्ट नंबर 4 में आ जाता है रॉबिन वेंट टू द मॉल ही बाउट गिफ्ट फॉर हिज सिस्टर। रॉबिन जो है वो मॉल गया और वहाँ से अपनी बहन के लिए गिफ्ट्स लाया। तो यहाँ पर हम एंड का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सिमिलर सेंटेंस है। रॉबिन वेंट टू द मॉल एंड बाउट गिफ्ट्स फॉर हिज सिस्टर। नंबर 5 में आ जाता है ही हैड अ कोल्ड वी टूक हिम टू द डॉक्टर। उसे बुखार थी, इस वजह से हम इसे डॉक्टर के पास लेके गए। इस वजह का मतलब होता है सो ही हैड अ कोल्ड सो वी टूक हिम टू द डॉक्टर। उसे बुखार थी, इस वजह से हम उसे डॉक्टर के पास लेके गए। आई होप इस वर्कशीट से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए मेरी मेहनत के लिए। वीडियो का सराह ही मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो पर नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगली वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।